हाय बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का विषय विज्ञान का पाठ 5 जो कि है सजीव एवं उनका परिवेश मतलब लिविंग एंड देयर हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग सजीवों में गति, सजीवों में प्रजनन, सजीवों में वृद्धि एवं सजीवों में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप अपने चारों ओर मौजूद वस्तुओं के बारे में सोचिए और उसे सजीव और निर्जीव के समूह में बांटने का कोशिश कीजिए। अगर हम बांटते हैं तो हम देखेंगे कि चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बकरी और गाय को हम लोग सजीव के समूह में रखेंगे और कुर्सी, मेज, पत्थर, पेन और कार को निर्जीव के समूह में रखेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया? क्यों हमने चूहा को सजीव के समूह में रखा और कुर्सी को निर्जीव के समूह में? तो आइए जानते हैं। सभी सजीव में एक विशिष्ट प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर वो सभी सजीव में मौजूद होते हैं तो हम उनसे सजीव कहते हैं और अगर वे लक्षण नहीं मौजूद होते हैं तो हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सजीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण जैसे श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि। तो ये हो गए सजीवों में पाने वाले कुछ विशिष्ट लक्षण जो हमें दिखाई देंगे। और जो सजीव जो वस्तु श्वसन कर सकते हैं, उत्सर्जन के कर सकते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखा सकते हैं, प्रजनन हो सकता है जिनमें, गति हो सकता है जिनमें, और जिनकी वृद्धि होती है, तो हम उन्हें सजीव के कैटेगरी में रखते हैं। और बाकी जो लोग नहीं दिखा सकते ये सारे चीज़ें उन्हें हम लोग निर्जीव समूह में रखते हैं। तो बच्चों आप तो कहेंगे कि कार तो चल सकता है, तो क्या हम उसे सजीव के कैटेगरी में रखेंगे? नहीं, कार तो चल सकता है, माना कि कार चल सकता है, लेकिन इसमें सजीवों में पाए जाने वाले और भी जो लक्षण होते हैं वो इनमें दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए कार जो है वो निर्जीव के समूह में रखेंगे। सजीवों में गति, क्या सभी सजीव गति करते हैं? हमने देखा है कि सभी सजीव को गति करते हुए वे एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान तक चलकर जाते हैं। उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी होती है। उनके हाथ, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, हम अपना हाथ को हिला सकते हैं, हम अपने दोनों हाथ को, पैर को भी हिला सकते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह तक चल सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं गति करना। तो ये सभी सजीवों में गति करने की क्षमता होती है। लेकिन क्या पौधे भी गति करती है? तो आपने पौधों को देखा होगा कि पौधे जो हैं वो एक जगह पर रहती है, उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर जकड़ी हुई होती हैं और वो लोग एक स्थान पर ही खड़ी रहते हैं। तो पौधे गति नहीं करते हैं, लेकिन पौधों में अन्य प्रकार की गति होती रहती है। उनमें जो खाद्य पदार्थ जो संश्लेषित होती है वे पौधों को एक भाग से दूसरे भाग तक जाती है। तो इस प्रकार की गति पौधों में होती है, इसलिए पौधों को हम लोग सजीव वस्तु में रखते हैं, सजीव समूह में रखते हैं। आपने एक पौधा देखा होगा लाजवंती पौधे में जब हम उसकी पत्तियों को जब हम लोग छुएंगे तो वो मुरझा जाती है। तो ये भी एक प्रकार की गति है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे निर्जीव वस्तु भी गति कर सकते हैं, जैसे कि कार एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बाइक एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। तो क्या उसे भी हम लोग सजीव कहेंगे? नहीं, उनकी जो गति है वो हमारे सजीव के गति से बहुत ही भिन्न होती है, बहुत ही अलग प्रकार की होती है, इसलिए उन्हें हम लोग सजीव के समूह में नहीं रखेंगे।
दूसरा लक्षण है सजीवों में प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। मतलब जो सभी जीव जो हैं वो अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं और इसी प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवों की मृत्यु होती है, तो प्रजनन द्वारा उनकी संतान उत्पन्न होती है और उनकी प्रजातियां अस्तित्व में रहती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जंतु जो है वो अंडे देते हैं और कुछ जंतु जो है वो बच्चे देते हैं। देखते हैं कौन से जंतु हैं जो अंडे देते हैं। मुर्गी, मछली, सांप, मेढक, कछुए, ये सारे अंडे देते हैं। उसके बाद है बच्चे देने वाले जंतु, खरगोश, गाय, बकरी, भैंस, भालू, ये सारे बच्चे देते हैं। अब हम लोग देखते हैं पौधों में प्रजनन कैसे होता है। पौधों में प्रजनन कैसे होता है? जब पौधों के जो बीज होते हैं, उससे बीज जो निकलते हैं, उस बीज को क्या किया जाता है, पानी में डाल करके 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो अंकुरित हो करके वो उसमें से स्टेम्स निकल जाता है और उसको क्या किया जाता है, हम लोग फिर से मिट्टी में लगा देते हैं और उससे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक विधि है पौधों में प्रजनन की। दूसरी विधि है कि कलम करके। दूसरी विधि में क्या किया जाता है कि पेड़ का कोई डाल क्या किया जाता है, काट दिया जाता है और उसके काट करके फिर से उसे लगा दिया जाता है। उसमें जब हम लोग पानी डालेंगे तो देखेंगे कि वह पुनः बड़ा हो गया। तो इस प्रकार पौधों में प्रजनन होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग सजीवों में वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। सजीवों में वृद्धि क्या है? वृद्धि आपने देखा होगा कि आप अगर अपने से 2 से 3 साल पुराने जूते पहनने का कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं अटेंगी। उसी प्रकार आप 2 से 3 साल पुराने वस्त्र को पहनने का प्रयत्न करेंगे तो वो भी आपको नहीं अटेगी। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि समय के साथ हमारा जो शरीर है उसका ग्रोथ होता है, उसमें वृद्धि होती है और इसलिए हमारे वस्त्र जो है वो हमारे लिए वो छोटे हो जाते हैं, हमारे जूते छोटे हो जाते हैं। तो जिस प्रकार हमारे शरीर की वृद्धि होती है उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी आपने देखा होगा कि पहले वो छोटे होते हैं और छोटे से धीरे धीरे वो विशाल वृक्ष बन जाते हैं। बच्चों ऐसा होता है कि पौधों में जो है वृद्धि जो है वो उनके जीवन पर्यंत तक चलते रहती है, उनके पूरे जीवन काल तक उनकी वृद्धि होते रहती है। लेकिन हमारा जो है हमारे शरीर का जो वृद्धि है वो कुछ समय के बाद रुक जाता है। तो ये था पौधों और जीवों में वृद्धि। अब चौथा लक्षण जो है वो है सजीवों में श्वसन। सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे श्वसन कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सभी सजीव जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यह जो श्वसन है ये सभी सजीवों की प्रमुख लक्षण है, ये सभी सजीवों में पाए जाते हैं। ये मनुष्यों द्वारा नाक के द्वारा होता है और पौधों द्वारा पत्तियों के द्वारा होता है। पौधों में पत्तियां जो है वो श्वसन करती हैं और हम लोग जो हैं इसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब पार्ट 2 में हम लोग आगे के बारे में जानेंगे, सजीवों के और भी जो लक्षण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।